क्या भक्ति से भाग्य बदल सकता है? निश्चित रूप से बदल सकता है। भाग्य क्या है? भाग्य तुम्हारे कर्म है और कर्मों को नष्ट करने की शक्ति केवल भक्ति में है। जब तुमने अपने सारे कर्म उस परमात्मा, उस सामर्थ्यवान के चरणों में समर्पित कर दिए तो तुम्हारे सारा कर्म नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा भाग्य पूर्ण रूप से बदलकर तुम सर्व सौभाग्यशाली हो जाओगे। लेकिन उसका जजमेंट तुम संसार में मिलने वाली भौतिक चीजों से मत करना कि मुझे कार मिल गई तो मैं भाग्यशाली हूं, मुझे पैसा मिल गया तो मैं भाग्यशाली हूं। तो भाग्यशाली तब हो जब तुम्हें परमात्मा मिल जाए, जो कभी नष्ट नहीं होगा, उसका प्रेम मिल जाए, जो हमेशा सत्य है, उसका ज्ञान हो जाए, वही सर्व सौभाग्यशाली है। संसार में रह के भौतिक सुख को भोगने वाला अगर समझे कि मैं सौभाग्यशाली हूं तो नहीं, यह केवल उसका भ्रम है। जो भी वस्तु कुछ समय के लिए आकर तुम्हें सुख दे दे, वो तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगी, क्योंकि कुछ समय आई, तुमने उसे भोगा, तुम्हारी आसक्ति, और वो गई तो तुम्हें ज्यादा दुख हुआ। इससे अच्छा तो आती ही नहीं, तो तुम्हारी आसक्ति कम होती। संसार यही लोग सोचते हैं कि मेरा भाग्य सौभाग्य यही है कि मुझे भौतिक वस्तुएं भोगने को मिल रही है, मुझे भौतिक उन्नति मिल रही है, मुझे धन मिल रहा है। नहीं, यह कभी भी तुम्हारा भाग्य नहीं हो सकता। अगर सौभाग्य के रूप में मांगना है तो ईश्वर से उसी को मांगना कि मुझे तू ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा ही अंश हूं, और कुछ मेरे किसी काम का नहीं है। माया तुम्हें बार बार भटकाएगी। जब तुम परमात्मा के करीब जाओगे तो तुम्हें हो सकता है सुख भी दे, कि इसका ध्यान भटका जाए, हटा देना उस सुख को, हटा नहीं चाहिए, थोड़े दिन का, परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ भटकाने के लिए आएगा, तुम्हें कभी भी पूर्ण आनंद नहीं देगा। वो आनंद तो वही तुम्हें दे सकता है जो स्वयं आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद तो केवल परमात्मा है, उसके सिवा कोई भी नहीं। सुख क्यों आता है? हमें दुख देने के लिए। सुखी नहीं होगा तो तुम्हें दुख का क्या एहसास होगा? कंपैरिजन ही तो दुख है, कंपैरिजन ही तो सुख है। संसार में सब खत्म हो जाए, तुम अकेले बचे हो तो कौन सुंदर कौन असुंदर? सिर्फ तुलना ही तो है। तुलना खत्म होने के बाद कोई अस्तित्व है जो हम सोच रहे हैं किसी भी चीज का? सब खत्म हो जाए, तुम अकेले बचे हो, कौन अमीर कौन गरीब? कहां गए ये शब्द? सारे शब्द विलुप्त हो जाएंगे। सिर्फ कंपैरिजन है जो हमारी भेद बुद्धि, हम तुलना कर रहे हैं ना। मैं दुखी हूं क्योंकि तुम्हें कोई और सुखी दिख रहा है, इसलिए तुम दुखी हो। तुमने अपने भाव का कंपैरिजन किसी व्यक्ति से किया, इसलिए तुमने अपने आप को दुखी कह दिया। तुम अपने आप को सुखी कह रहे हो तो तुम फिर किसी दुखी से कंपेयर कर रहे हो, तभी तुमने अपने आप को सुखी कह दिया। तो अगर ये भेद मिट जाए संसार से, कंपैरिजन मिट जाए, तो कहां है सुख, कहां है दुख? कौन है सुंदर कौन असुंदर? कौन अच्छा कौन बुरा? है कोई नहीं। ये केवल भेद बुद्धि है। ये केवल जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो है, केवल जो हम तुलना कर रहे हैं वो है। इसके अलावा न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पाप है, न पुण्य है, न गुरु है, न शिष्य है, न सुख है, न दुख है। चिदानंद रूप मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। सत्य तो यही है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी शिव है और शिव है जो सुंदर है, उसके सिवा कोई अस्तित्व नहीं किसी चीज का। तो हमें हमारी भेद बुद्धि को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण है हमें भौतिकता से जोड़ने का, हमारी भेद बुद्धि है। उसे ऐसा मिल गया, मुझे नहीं मिला। और किसी को भी नहीं मिलता तो हम संतुष्ट रहते, लेकिन किसी को मिल गया इस कारण से हम दुखी हैं। किसी व्यक्ति को किसी ने सुंदर कह दिया तो हमने तुलना कर ली कि ये सुंदर है यार, मैं तो सुंदर नहीं हूं। नहीं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। सब वही है। रक्त मांस हड्डी का ढेर चढ़ा हुआ है चाम, जिसको देख के तू करता नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये सिर्फ माया है। इस चमड़ी को हटा दो, सब एक जैसे, सब एक जैसे है। वही मांस है, वही हड्डी है, इसमें सुंदरता है। एक तरफ हम कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा रहता है, फिर किसी भी आत्मा को पाप आत्मा कहना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। आत्मा के कोई कर्म ही नहीं होता, ना वो पुण्य आत्मा होती है ना पाप आत्मा होती है।
कर्म तो तुम्हारे चित्त में है, जितने कर्म है वो केवल तुम्हारे चित्त तक है। आत्मा तो उससे रहित है। आत्मा तो शिव रूप है। शिवोहम शिवोहम, ना पापम ना पुण्यम, ना सौख्यम ना दुखम। उसमें तो ना सुख है ना दुख है, ना पाप है ना पुण्य है। आत्मा तो दृष्टा है, वो तो देख रही है तुम्हें ये सब करते हुए। केवल ये तो स्मृतियां तुम्हारे चित्त में है, जो कभी पाप समझी जा रही है, कभी पुण्य समझी जा रही है। आत्मा वही है जो परमात्मा को, आत्मा में परमात्मा नहीं होता, आत्मा ही परमात्मा होती है। आत्मा का ही परम स्वरूप परमात्मा है। जिस प्रकार से समुद्र में से छोटी छोटी नदियां तालाब निकले लेकिन तत्व तो जल ही है, उसी प्रकार से एक समुद्र में से निकली छोटी छोटी नदियां तालाब और नाले हैं, जिसे अंत में जाकर उसी समुद्र में मिलना है। जिस प्रकार समुद्र में उठी तरंग, नाम हमने उसे तरंग दे दिया, लेकिन क्या वो जल के अलावा कुछ और है? क्या वो लहर कुछ और है समुद्र में जो उठी है? हम बोल समुद्र और लहर को अलग अलग रहे हैं, लेकिन है तो लहर जल ही। मिट्टी से बना घड़ा, मिट्टी और घड़ा अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो मिट्टी ही। घड़े को मिट्टी का स्वरूप नहीं पता, लेकिन जब अंत में जो घड़ा टूटता है तब क्या कहता है कि मैं ही था, मैं वही मिट्टी हूं। इसीलिए आत्मा सभी बंधनों से मुक्त है, आत्मा सभी पाप पुण्य से मुक्त है। आत्मा पे कोई कर्म लागू नहीं होता। कर्म जो है हमारी चित्त की स्मृतियां हैं, जो हमने न जाने कितने जन्मों से इकट्ठी कर ली है और उनसे आसक्त हो चुके हैं। उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा में आज हम पुनः पुनः जन्म ले रहे हैं। जब उन स्मृतियों को, जब उन इच्छाओं को हम समाप्त कर देंगे, तब हम हमारे आत्म स्वरूप में पुनः लौट आएंगे। तो अगर कर्मों को नष्ट करना है तो उन स्मृतियों को नष्ट करना पड़ेगा, उन यादों को नष्ट करना पड़ेगा। न जाने हम कब से ढोते आ रहे हैं, और वो केवल शरणागति से ही नष्ट होगी, केवल भगवान से ही नष्ट होगी। हम में स्वयं में वो बल नहीं है। हम प्रयास करेंगे तो और संसार इकट्ठा कर लेंगे, इससे ज्यादा हमसे कुछ नहीं हो सकता।